हेलो एवरीवन, सभी को जय माता दी। गाइस, आधुनिक भारत का टॉपिक कर रहे हैं हम 50 नंबर लूसेंट का। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन एवं नारे, इसको हम ट्रिक से याद करेंगे। इससे आपको जल्दी याद हो जाएंगे सभी। एक बार पढ़ने से आपको दिमाग में बैठ जाएगा, सब याद हो जाएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा कि कैसी लगती है मेरी ट्रिक। और बाकी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आसान आसान ट्रिक आपको याद हो जाएं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है इंकलाब जिंदाबाद और नाम है भगत सिंह। ये नारा दिया है किसने? भगत सिंह ने, फेमस हमारे भगत सिंह। ठीक है, तो इसको कैसे याद करेंगे? इंकलाब। तो इसमें हम देखेंगे इंकलाब, इंक पहले हमें पता लग रहा है पहले शब्द से कि इंक की बात हो रही है, स्याही की बात हो रही है। इंकला, किसी को ऑर्डर दे रहा है कोई कि इंकला, तो इंक कोई नहीं लाना चाहता है, वो बोल रहा है दूसरा कि इंकला, तो बोलेगा कि ये तो हमारे पे फेंक देगा कपड़े पे, हमारे क्लोथ्स गंदे हो जाएंगे। इंक लाने के लिए बोल रहा है, भागो यहाँ से। ऐसे भी याद कर सकते हो आप, इंकला तो दूसरा बोल रहा है अपने फ्रेंड को, भागो ये हमारे से इंक मंगवा रहा है, नहीं नहीं हम नहीं लेके आएंगे। ठीक है, तो इंकला तो दूसरा बोल रहा है भागो, तो भागो से हो जाएगा भगत सिंह। इंकला, भागो यहाँ से वरना ये हमारे कपड़ों पे गिरा देगा इंक। ओके, अगला है दिल्ली चलो। दिल्ली चलो बड़ा आसान है, इसको कैसे याद करेंगे? दिल्ली चलो, इसका है सुभाष चंद्र बोस। ये नारा दिया है सुभाष चंद्र बोस ने, तो इसको कैसे याद करेंगे? अगर जैसे आप हिमाचल में रहते हो ना, कोई जैसे मैं हिमाचल में हूँ, तो अगर कोई नाइट में बैठेगा ना, बस में बैठेगा, तो दिल्ली कब पहुँचेगा? सुबह पहुँचेगा वो दिल्ली। दिल्ली में सुबह पहुंचते हैं, अगर नाइट बस में बैठेंगे ना तो सुबह ही पहुंचेंगे, रात को नहीं पहुंचेंगे, सुबह ही पहुंचते हैं। पूछना आसपास से किसी से, दूर से सफ़र करेंगे तो सुबह ही पहुंचेंगे अगर नाइट में बैठेंगे। तो इसको ऐसे याद करना है आपने। ठीक है, दिल्ली चलो, तो दिल्ली कब पहुंचेंगे? सुबह। ठीक है, ऐसे आपको आसान हो जाएगा, सुबह, सवेरे यानी सुबह। आगे है थर्ड, करो या मरो और हे राम और भारत छोड़ो। ये अलग अलग है तीनों, इनको हम अलग अलग तरीके से याद करेंगे। करो या मरो, करो कुछ या मर जाओ। इससे महात्मा जो लोग होते हैं, साधु जो होते हैं, उनको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं था। करो या मरो, हमें कोई लेना देना नहीं है। तो महात्मा जो होते हैं, साधु जो होते हैं, गुरु जो होते हैं, उनको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि कोई कुछ करे या मरे। वो अपने में भगवान में लीन रहते हैं आंखें बंद करके। तो महात्मा गांधी हो गया। आगे है हे राम। तो राम क्या थे? राम थे एक महान आत्मा। हे राम, राम थे एक महान आत्मा। तो ऐसे आपको महात्मा याद आ जाएंगे। और भारत छोड़ो, भारत छोड़ो आपको पता ही है, महात्मा गांधी का बहुत बड़ा रोल है। भारत छोड़ो वो अंग्रेजों को भगाने के चक्कर में बोलते थे कि अहिंसा करनी है, हमें हिंसा नहीं करनी, लड़ाई नहीं करनी, शांति से मतलब भारत छोड़ के जाओ पर आप। ठीक है, तो आपको इतना तो पता ही होगा कि महात्मा गांधी जो है भारत छोड़ो आंदोलन उनसे रिलेट थे। ठीक है, तो ऐसे आपको ये याद हो जाएगा। आगे है जय हिंद। बोस को, जैसे फौजी है कोई, है ना, फौज में है कोई, तो आपने मूवीज़ में भी देखा होगा या सीरियल में, कोई ऑर्डर देते हैं उनके बड़े सीनियर, तो फिर वो सलूट करते हैं हैंड से बोलते हैं जय हिंद, ओके सर जय हिंद, तो जय हिंद। तो बोस है, तो बोस से आपको यही याद रहेगा कि सुभाष चंद्र बोस की बात हो रही है। ओके, आगे है 5th नंबर का, पूर्ण स्वराज्य और आराम हराम है। तो आराम हराम करते हैं पहले। आराम हराम है, आराम हराम है, जा बाहर, काम करने के लिए जा बाहर, ऐसे भी कर सकते हैं याद। या आराम हराम है जवान लोगों के लिए, जवान लोगों के लिए आराम हराम है, उनको आराम नहीं फरमाना चाहिए, बैठे रहते हैं आलसी बन के, नहीं, आराम हराम है जवान लोगों के लिए, जवान जो होते हैं युवा उनके लिए, तो जवान लोगों के लिए आराम हराम है। और पूर्ण स्वराज्य चाहते हैं जवान लोग कि हमें पूर्ण मतलब पूरा स्वराज्य चाहिए, हमें स्वयं राज्य करना चाहते हैं हम। पूर्ण मतलब पूरा, और स्वयं राज्य मतलब हम खुद पे स्वयं राज्य करेंगे, स्वयं राज करेंगे, ऐसे याद करो आप। पूर्ण स्वराज्य यानी पूरा स्वयं राज करेंगे हम। जवान लोग बोलते हैं बूढ़ों को क्या पड़ी हुई है, तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। आगे है वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो, तो आपने सरस्वती माँ की फ़ोटो देखी होगी ना, तो उसमें माता रानी की ना पुस्तकें रखी होती है, बुक्स रखी होती हैं साइड में, देखना नेट में सर्च करके कि ऐसी कई फ़ोटो है माता रानी सरस्वती की
कि वहाँ पे वो बुक्स रखी होती है, उसमें लिखा होता है अथर्ववेद, यजुर्वेद, वो वेद ही होते हैं ना, सामवेद। तो वेदों का ज्ञान किसको है? सरस्वती माँ को है वेदों का ज्ञान, सारा ज्ञान वही तो है विद्या देने वाली। तो सरस्वती, दयानंद सरस्वती, ऐसे आपको याद आ जाएगा। आगे है जय जवान जय किसान, ये इकट्ठा ही है, जय जवान और जय किसान। तो जवान क्या है? जवान लोग बहादुर होते हैं और किसान भी बहादुर होते हैं। बहादुरी का काम है खेती बाड़ी करना, सबके बस की बात नहीं, थक जाते हैं। ठीक है, जिनको बोलते हैं ना किसान क्या है छोटे मोटे, नहीं नहीं, ये भी बड़ा बड़ा काम है, ये छोटा कोई काम छोटा नहीं होता है। तो किसान जो है बहादुर है, ठीक है, बहादुरी से काम करते हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री, ऐसे आपको याद आ जाएगा। आगे है 8 नंबर का, मारो फिरंगी को। किसको? फिरंगी को। तो अगर किसी को मारेंगे ना तभी मंगल होगा, तभी मंगल होगा। अगर किसी को मारोगे, मारो फिरंगियों को, इन अंग्रेजों को, फिरंगी अंग्रेजों को बोलते हैं, ठीक है। तो इन फिरंगियों को मारो और तभी हमारा मंगल होगा। या इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि ये लिखा है ना, मारो फिरंगी को, रंगी रंग, तो मंगल लाल ग्रह है, मतलब लाल कलर का है, लाल रंग का है मंगल ग्रह, लाल रंग का है। तो ऐसे भी इसको याद कर सकते हो। अगर ऐसे नहीं याद रहता तो दूसरी मैंने आपको बता दिया कि मारो फिरंगियों को, अंग्रेजों को मारो तभी हमारा मंगल होगा। ठीक है, आगे है जय जगत, ये भी बड़ा आसान है। जय जगत विनोबे भावे ने ये नारा दिया है। तो इसको कैसे याद करेंगे? जय जगत, ये जो सारा जय जय कर रहे हैं जगत की, जगत क्या है? जहान, जन्नत, जिस पे हम रहते हैं। तो जय जगत, ये जो जय जय जगत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो जगत है ना, ये हमको बड़ा भाता है यानी भावे, यही जगह जगत हमें भावे, और कोई नहीं, हमें अपना जगत ही भाता है और कोई दूसरा देश नहीं भाता है। भावे, अपना ही देश भावे, अपना ही जगत भावे। तो विनोबे भावे। अगला है 10th, कर मत दो, भाई को कर मत दो। ये सरदार भाई जो होते हैं ना, बड़े टैक्स लेते हैं, इनको कर मत दो। ठीक है, ये हो गया आसान, कर मत दो सरदार भाई को, ये भाई जो होते हैं इनको टैक्स मत दो सरदार को। सरदार वल्लभ भाई पटेल। संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश नारायण। तो इसको कैसे याद करेंगे? संपूर्ण क्रांति, क्रांति क्या होती है? परिवर्तन, बदलाव। तो बदलाव कौन करते हैं? बदलाव से हमारे जो है, बदलाव से प्रकाश होगा। ठीक है, या ऐसे नहीं याद रहेगा तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि संपूर्ण मतलब पूरा क्रांति, पूरा बदलाव लाना चाहते हो तो नारायण की पूजा करो। ठीक है, वही आपको प्रकाश दिलाएंगे। प्रकाश तभी आपके मतलब उजाला होगा, ज़िंदगी में प्रकाश आएगा। ठीक है, नारायण याद रख लोगे तब भी आपको याद आ जाएगा। अलग अलग ज़्यादा ऑप्शन थोड़ी ना होते हैं। ठीक है, यही होते हैं। सुभाष चंद्र बोस डाल दिया ऑप्शन में, और लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक, ऐसे होते हैं। तो नारायण, संपूर्ण क्रांति में अगर बदलाव लाना चाहते हो तो नारायण की पूजा करो। क्रांति यानी बदलाव। आगे है 12 नंबर का, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। श्यामलाल गुप्ता पार्षद, इन्होंने नारा दिया है ये। तो विजय, जब विजय होते हैं तो विश्व में तिरंगा प्यारा लहराते हैं। जब हमारा कोई वर्ल्ड कप जीत जाता है तो क्या है, तिरंगा लहराते हैं, बड़े मतलब उत्साह से, है ना, खुशी मनाते हैं। विजय में विश्व तिरंगा प्यारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। तो तिरंगे में क्या है? लाल रंग होता है। ठीक है, लाल रंग होता है ना, तो ऐसे भी याद रख सकते हो, लाल गुप्ता पार्षद। और अगर ऐसे नहीं याद रहता है आपको तो और दूसरे तरीके से भी आप याद कर सकते हो। तिरंगा में तिरंगे करो इसको, तिरंगे यानी रेडिएशन जो होती है, किरणें। ठीक है, जब सूर्य जो है अस्त होने लगता है तो किरणें क्या है, लाल लाल हो जाती है ना, लालिमा आने लग पड़ती है। सूर्य को देखना, जब अस्त होता है तो वो ना रेड रेड लालिमा दिखती है, छपने लगता है, तो छिपने लगता है तब। तो तिरंगे जो है इसकी यानी किरणें, वो लाल लाल जो होती हैं किरणें इसकी, वो गुप्त होने लगती हैं, छपने लगती हैं, लाल गुप्त। तो श्याम लाल गुप्त, लाल तो आपको तिरंगे से याद रह जाएगा कि लाल की बात हो रही है। ओके, तो ये 2 तरीके से आपको मैंने बता दिया। जो भी आपको ईजी लग रहा है ना उसको पकड़ो और आपको याद हो जाएगा। आगे है वंदे मातरम, ये तो सभी को पता है, बोर्ड पे लिखा हुआ, स्कूल में सभी में। ये जो है जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा हुआ है, और वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र चटर्जी। फिर भी आप इसको याद करना चाहो तो थोड़ा माइंड में ऐसे रख लेना कि बंदे जो हकीम है, हकीम होते हैं, बंदे होते हैं हकीम। अब हकीम भी थोड़ा ना कर देंगे यहाँ पे, तो बंदे क्या है? हकीम है, चिकित्सक जो होते हैं बंदे बनते हैं हकीम, बकीम ऐसे लिखा है। ये बंदा कोई जो है कुछ चीज़ चट कर गया, ऐसे चटर्जी जो लिखा है। और जनगण मन अधिनायक जय है रविंद्रनाथ ठाकुर। अगर ठाकुर नहीं होगा तो टैगोर होगा,
ठीक है। रवि तो आपको याद रखना है कि जनगण मन रविंद्रनाथ है, ठीक है, इतना आपको याद आ जाएगा। आगे है 15 नंबर का, साम्राज्यवाद का नाश हो। साम्राज्य का नाश कोई भक्त नहीं चाहता है कि साम्राज्य का नाश हो, इसको ऐसे याद रखना है। साम्राज्य का नाश, अपने साम्राज्य का नाश कोई भक्त नहीं करना चाहता है, ठीक है, ऐसे करके। अगला है स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। छोटे बच्चे का जब जन्म होता है, ठीक है, बच्चे का जन्म हुआ, बूढ़े का तो होगा नहीं, याद करवाने के लिए समझा रही हूँ आपको। तो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, समय पर राज करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बचपन से ही अधिकार है। तो बचपन, बाल से हो गया, बचपन से ही बाल हो गया, यानी बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, जन्म से अधिकार है तो बाल गंगाधर तिलक। आगे 17 नंबर का, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो इसके ये जो नारा दिया है राम प्रसाद बिस्मिल ने। तो सरफरोशी से तो मुझे फौजी याद आते हैं लेकिन भूल जाते हैं कभी कभी, है ना। तो अगर ऐसे याद नहीं रहता है, अगर किसी को याद है तब तो ठीक है, लेकिन दूसरे तरीके से कैसे याद करेंगे? सरफिरी, ये इसका दिमाग ना सरफिरा है। कोई तमन्ना लड़की है, सरफिरी से है तो उसको राम का प्रसाद दो, शायद सरफिरी जो वो ठीक हो जाए। सरफरोशी की तमन्ना लिखा है ना, तमन्ना कोई लड़की है, उसको राम का प्रसाद दिया। या तमन्ना कोई लड़की है, सरफिरी तमन्ना से मिल, बिस्मिल में लिखा हुआ है सिमिल, ये मैंने थोड़ा सा हाईलाइट किया हुआ है उसको, सिमिल, ठीक है, तमन्ना से मिल। एक साउथ मूवी में आती है गोरी चिट्टी वो तमन्ना, तो ऐसे उससे भी मिलने के लिए बड़े एक्साइटेड होते हैं कि उससे मिलना है हमें, से मिल, ठीक है। तो ऐसे आपको जो भी अच्छा लग रहा है ना, माइंड में बैठ रहा है, उस तरीके से आप याद रख लेना है, ठीक है। आगे है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये नारे लगाते हैं ना, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लेकिन सिर्फ एक बालक बोल रहा है, बाकी आलसी बैठे हुए हैं। बोलते हैं ना कि आप भी हमारे पीछे पीछे बोलो, लेकिन नहीं, बाकी आलसी होके बैठे हुए हैं, ढीठ बन के बैठे हुए हैं। तो एक ही बालक लगा रहा है, इकबाल, है ना, इकबाल। तो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सिर्फ एक बालक बोल रहा है इस बात को, बाकी नहीं बोल रहे हैं, इकबाल, ठीक है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने ये बोला हुआ है। तो खून, हमारे बॉस जो होते हैं, जब प्राइवेट कंपनी में तो खून निचोड़ लेते हैं बंदे का, है ना। प्राइवेट जॉब जो होती है कईयों की तो अच्छी होती है, लेकिन छुट्टियां नहीं मिल रही हैं, कई पंगे हैं, है ना, तो खून निचोड़ लेते हैं उनका बॉस। तो वो छुट्टी भी लेना चाहें तो बोलते हैं नहीं, मैं खून निचोड़ूंगा तभी आज़ादी दूंगा आपको, छुट्टी की आज़ादी तभी दूंगा, फ्रीडम तभी दूंगा आपको। तो खून की बात कर रहा है बॉस खून निचोड़ लेता है। आपको याद आना चाहिए कि बॉस खून निचोड़ लेते हैं प्राइवेट कंपनियों में, है ना। तो ऐसे थोड़ा सा आपने याद रख लेना है, समझाने के लिए बता रही हूँ मैं। आगे है 20 नंबर का, साइमन कमीशन वापस जाओ। कमीशन लेते हैं लाला लोग, बनिया लोग जो होते हैं, व्यापारी लोग होते हैं, हर चीज़ की कमीशन लेते हैं, है ना। 500 रुपया, 200 रुपया। तो लाला दुकानदारों को भी बोलते हैं, जो दुकानदार होते हैं ना, व्यापारी, वो ही आगे। तो कमीशन कौन लेते हैं? लाला लोग लेते हैं। अगला है 21, हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइज। अगर सारा ये जो भारत मर गया तो क्या, अगर जो ये हमारा भारत मर गया तो कौन बचेगा? ये हु लिव्स, कौन बचेगा ना, कौन जिंदा रहेगा? अगर इंडिया डाइज लिखा ना, इंडिया मर गया हमारा, है ना, भारत, तो ये कौन सोचते हैं? जवान लोग सोचते हैं, जो यंग जनरेशन है वही सोचेगी। तो क्या बनेगा, कैसे होगा? तो जवान लोग, यानी जवाहरलाल नेहरू। आगे मेरे सिर पर लाठी से आपको याद आना चाहिए लाला लाजपत राय, ये सभी को पता ही होगा मैक्सिमम, ठीक है। लाठी से या ला से पकड़ लो कि ला से लाला, है ना, लाठी, मेरे सिर पर लाठी। लाला को किसी ने लाठी मार दी, डंडा मार दिया, बूढ़ा हो गया लाला। तो ऐसे आपको याद रह जाएगा। चलिए फिर आगे देखते हैं। आगे है 23, मुसलमान मूर्ख थे तो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया। इसको कैसे याद करेंगे? मुसलमान क्या है? मुसलमान अपने पापा को क्या बोलते हैं? अब्बू बोलते हैं। तो इसको ऐसे याद रख लेना है, मुसलमान मूर्ख थे, मुसलमान बात कर रहे हैं ना इसके बारे में। तो अब्बू यानी अब्दुल कलाम आज़ाद। 24 है, ये लास्ट है,
क्रांति की तलवार में धार, तलवार क्या है, धार वाली होनी चाहिए, तेज होनी चाहिए, तभी मार सकते हैं सामने वाले को। तो भागो, तलवार लेके भागो, ठीक है। या तलवार किसी भक्त ने पकड़ी हुई है कि मंदिर में जाने की कोशिश मत करना, ऐसे वैसे 2 तरीके से याद कर सकते हो। क्रांति की तलवार में धार, तलवार से याद आना चाहिए कि भागो। जैसे महाभारत में जब हुआ था ना, वो युद्ध हुआ था, तो आपको इमेज ही सामने आ जाती है कि आप टीवी में देखते हो, तो महाभारत बहुत देखी हुई है आपने किसी न किसी ने। तो भाग रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं वहाँ पे एक दूसरे को, मतलब भाग भाग के, ऐसे आराम से तो कोई तलवार लेके चलेगा नहीं कि यार आराम से मैं तलवार दिखाऊंगा कि शाइन कर रही है ये धार से, चम पत्थर में रगड़ के उसने तलवार धार की हुई है, तेज की हुई है, और मैं आराम आराम से चलूँगा और मेरी फ़ोटो शूट होगी। ऐसा तो कुछ होने वाला है नहीं। तो वो क्या होता है, जब तलवार लेते हैं तो फिर क्या करते हैं, युद्ध ही होता है, तो भागते हैं एक दूसरे के पीछे, फिर फाइट होती है ना। तो ऐसे तलवार में धार है, फिर वो भागते हैं, यानी भगत सिंह। और इसको भी देख लो, थोड़ा सा नोट में लिखा होगा कि भारत छोड़ो स्लोगन जो है, मैंने पीछे बताया था आपको कि महात्मा गांधी, ठीक है, वो बोलते हैं अंग्रेजों की भारत छोड़ दो, लड़ाई झगड़ा हम चाहते नहीं हैं। तो कुछ इतिहासकार जो है इसके सहमत नहीं है। उन्होंने बोला है कि भारत छोड़ो ये स्लोगन लिखने का जो लिखा हुआ है, ये मेहर यूसुफ अली को जाता है। भारत छोड़ो, यू सेफ तभी रहोगे, यू सेफ, सूफ को कर लो यू सेफ। तो ये भी थोड़ा सा आपने रखना है कि इसके बारे में भी हमने कहीं ना कहीं पे पढ़ा हुआ है। आ जाता है ना क्वेश्चन में, हम भारत छोड़ो जो है महात्मा गांधी से रिलेट कर देंगे और वहाँ पे यूसुफ अली आ गया, तो आप किसने लिखा हुआ है, तो यूसुफ अली भी आएगा अगर महात्मा गांधी नहीं आएगा तो थोड़ा सा आपको इसको भी देख लेना है। इन्होंने ही भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के कुछ समय पूर्व गांधी जी से मुलाकात कर उन्हें क्विट इंडिया स्लोगन का सुझाव दिया था। और गोपाल स्वामी ने अपनी पुस्तक गांधी एंड बॉम्बे में लिखा है कि क्विट इंडिया को यूसुफ ने ही गांधी जी के सामने पेश किया और गांधी जी ने ही उसे स्वीकार किया। मतलब सारा जो है क्रेडिट यूसुफ अली को दिया है, गांधी जी को कम, गांधी जी से तो सिर्फ हेल्प मांगी है उन्होंने, ठीक है, सुझाव दिया था। तो बस इतना सा थोड़ा सा आपको याद रखना है। आई होप आपको याद हो गया होगा, अगर नहीं हुआ तो 1-2 बार फिर से वीडियो देखना और आपको माइंड में अच्छे से फिट बैठ जाएगा। ओके जी, तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तभी मैं और बनाने की कोशिश करती रहूँगी जारी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियो देखने को और भी मिलें। थैंक यू, जय माता दी।